जहां बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया है। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते नशे और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को चिंता करनी चाहिए। वहीं विपक्ष के नेता के नाम पर फैसला नहीं होना उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस आलाकमान से अनुरोध किया कि वो इस मामले में जल्द फैसला लें। कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान क्या मुद्दे उठाए, इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट अनिल कुमार ने। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने क्या मुद्दे उठाए, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। जी, पूरे बजट सत्र में गवर्नर एड्रेस से लेके बजट तक हरियाणा प्रदेश के जुड़े हर इश्यू को हमने वहाँ पे उठाने का काम किया। जहाँ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में हमने इनसे कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और किस प्रकार से डोंकी तरीके पे बाहर विदेश गए और जिस गैर ढंग से उनको वहाँ से भेजा गया, जो उनके साथ बर्ताव किया गया, वो कितना ही निंदनीय है। आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, हमने उसको उठाया। इसके साथ साथ हमारी तरफ से जो बेसहारा पशु हैं उनकी अनदेखी का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया। ब्रह्म सरोवर का इशू, पवित्र ब्रह्म सरोवर की पवित्रता बनी रहे, उसका इश्यूज भी विधानसभा में उठाया। और बजट के अंदर सरकार को एक आईना दिखाया कि आप लोग बजट पेश करते हुए बड़ी पीठ थपथपाते हैं कि हमारा बजट 2,05,000 करोड़ का हो गया। मैंने कहा इसमें सबसे बड़ा योगदान हरियाणा प्रदेश की जनता का है, जो महंगाई बढ़ने की वजह से आपको टैक्स के रूप में जीएसटी, वैट और आपका एक्साइज ड्यूटी में 92,000 करोड़ रुपए सरकार को दे रहे हैं। और बजट पे सरकार को उम्मीद होती है कि उन पे कोई राहत देंगे। आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लगा के जो डिफॉल्टर हैं उनको तो आप राहत दे रहे हो, परंतु जो ईमानदारी से जीएसटी भर रहे हैं उनको भी तो राहत दो, उन लोगों को भी राहत दो जो लगातार महंगाई का डंक झेल रहे हैं। परंतु सरकार की तरफ से कोई जवाब इस बात पे नहीं है। अरोड़ा जी, भर्तियों को लेकर भी पूर्व की हुड्डा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कारण है? 2 दिन से इस बात की चर्चा विधानसभा में हो रही है और मैं 2 दिन से ही स्पीकर साहब से समय मांग रहा हूं कि मेरे को इस पे कुछ कहने दो, परंतु 2 दिन से समय नहीं मिला। पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी कमीशन हो, दोनों ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने स्वतंत्र रूप से काम करती है। हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी अगर कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ की है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे, हाईकोर्ट कार्रवाई करे। सरकार ने तो कार्रवाई करी नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणी है। और अगर उसमें आप मानते हो कि उस समय के मुख्यमंत्री का दोष है, तो फिर उस मुख्यमंत्री का भी दोष है जिसके समय में पब्लिक सर्विस कमीशन में पैसे पकड़े गए, एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े गए। तो जब वो अपने पे आए तो कह देते हैं कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, और दूसरे पे आए तो कहते हैं मुख्यमंत्री पे है। तो इस प्रकार की चिंता कसी करने की बजाय हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए सरकार का क्या रोड मैप है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बढ़ती बेरोजगारी आज कितना भयंकर रूप ले रही है, नशा कितना भयंकर रूप ले रहा है। आज बाहर के बच्चों को हरियाणा में भर्ती किया जा रहा है। आज एमटेक बच्चे आज स्वीपर लगने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो इस पे सरकार को चिंता करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पे चिंता करनी चाहिए। अरोड़ा साहब, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हुड्डा के पास विधायकों का समर्थन तो है, लेकिन कांग्रेस उनको किनारा करना चाहती है, इसलिए विपक्ष के नाम पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। बहुत सीनियर लीडर हैं अनिल विज जी। अनिल विज जी को अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस हाईकमान क्या करेगा
इसका फैसला भी अनिल विज करेगा क्या? अरोड़ा जी, विपक्ष के नेता के नाम पर कब तक फैसला हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से लंबित पड़ा हुआ है? यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने दिनों से नेता विपक्ष का फैसला नहीं हो सका। परंतु मेरा ये हाईकमान से भी मैंने कई बार अपील की है कि आप इसका जल्दी फैसला करो, नहीं तो लोगों में अदरवाइज चर्चा होती है, लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं जैसे आपने अनिल विज की बात की। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान क्या मुद्दे उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।